हम खबर आपको दें कि इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को इंतखाबात के हुक्म पर नजरसानी दरखास्त दायर करने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दरखास्त तैयार कर ली जो आज दायर की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया है कि 14 मई सिर्फ चंद दिन के फासले पर है। इस वक्त फंड्स मिल भी जाएं तो इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है। 14 मई को इंतखाबात का हुक्म, इलेक्शन कमीशन का नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दरख्वास्त तैयार कर ली है, आज दायर कर दी जाएगी। फंड्स और सिक्योरिटी की अदम फराहमी पर अदालत से रुजू किया जाएगा, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मजीद क्या कुछ कहा गया है। बात करेंगे, जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन बताएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नजरसानी दरखास्त दायर की गई है 4 अप्रैल के फैसले के साथ, जिसके तहत 14 मई को इंतखाबात का पंजाब में हुक्म दिया गया था, उसमें मौका भी इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन की तारीख देना अदलिया का इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मार्च के फैसले में यही कहा था कि सदर मुमलिकत का इख्तियार है तारीख देना, या गवर्नर पंजाब दे सकते हैं। अदलिया का ये फंक्शन नहीं है क्योंकि ये इंतजामी काम है, अदलिया से मुदाखलत नहीं कर सकती। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर इस हुक्म के ऊपर आगे इसको लेकर चला जाए तो 27 अप्रैल तक अदालत ने फंड्स देने का हुक्म दिया था और सिक्योरिटी प्लान देने का भी कहा था। अब ना तो फंड्स अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मिले हैं, ना ही सिक्योरिटी एहलकार मतलूबा तादाद में फराहम किए जा सके हैं। इसलिए अगर अभी तो फंड्स मिल भी जाएं तो मुमकिन नहीं होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए इंतखाबात का इनेकाद अमली तौर पर यकीनी बनाना। इसलिए अदालत अपना जो 4 अप्रैल का हुक्म है, जिसके तहत 14 मई को इंतखाबात का हुक्म दिया गया था, उसके ऊपर अदालत नजरसानी करते हुए उसको वापस ले, ये सजा इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई है। ठीक है, जुल्करनैन हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नदीम मलिक साहब से भी इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। नदीम मलिक साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप इस तमाम तर मामले को? 14 मई को इंतखाबात का जो हुक्म था, अब इस पर कहा जा रहा है कि ना ही सिक्योरिटी मिल रही है, ना ही हमें फंड्स दरकार हैं। तो अब क्या होने जा रहा है? क्योंकि एक जानिब हम देख रहे हैं कि दोनों आपस में मिल बैठने को भी कुछ तैयार होते नजर आ रहे हैं, आपस में डायलॉग का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कल वाली जो पोलिटिकल डायलॉग में एक डेवलपमेंट ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम दोनों ने इस बात पे इत्तेफाक राय जाहिर किया है कि इलेक्शन का इनेकाद एक ही दिन होना चाहिए। अगर ये बुनियादी तनाज़ा पहले तय हो जाए कि इंतखाबात एक ही दिन होने हैं, तो फिर ये तवक्को रखी जा सकती है कि इंतखाबात की 1 तारीख के ऊपर भी कोई इत्तेफाक राय हो जाए। इसमें कुछ टाइम लगेगा, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन का जाना ये जरूरी था, क्योंकि 14 मई वाला जो ऑर्डर है वो अगर फाइनलिटी इख्तियार कर लेता है तो फिर उसके ऊपर कंटेम्प्ट वाले नोटिस इशू होने शुरू हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई वाले फैसले के ऊपर केस को एक तरफ रख दिया और उसके बाद एक शाह खाबर की पिटीशन आई थी, उसको टेकअप करके सियासी जमातों को आपस में मुज़ाकरात करने और एक ही दिन इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से बातचीत करने का हुक्म दिया हुआ। अब ये दोनों केस खुले हुए हैं। अब उम्मीद तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले के ऊपर 14 मई के ऊपर नरमी दिखाएगी और ये मामला आगे चला जाएगा। इंतखाबात बज़ाहिर बजट से पहले मुमकिन नजर नहीं आते। ये कोई ऐसी प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन नहीं है कि हम सोच सकेंगे 30 जून से पहले पाकिस्तान में इंतखाबात हो जाएंगे। इंतखाबात की कोई भी तारीख आती है तो मेरा अपना ज़ाती अंदाजा ये है कि वो सेंसस के नताइज आने के बाद, नई हल्का बंदियों के मुकम्मल होने के बाद, वो एंड सितंबर की या पहला हफ्ता अक्टूबर का हो सकता है, उसकी कोई तारीख हो सकती है। उससे पहले इंतखाबात नजर नहीं आते। जी ठीक है, हमें मंसूर अली खान साहब ने भी ज्वाइन किया। मंसूर साहब, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि इस मामले पर ये इंतजामी काम है, इलेक्शन कमीशन ऐसा कह रहा है और तैयारी के लिए वक्त भी दरकार है, तो 14 मई को तो मुमकिन नहीं है इंतखाबात करवाना। तो आपको क्या लगता है कि इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट कुछ नरमी दिखाएगी? देखिए, मेरे ख्याल में इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मेरे ख्याल में वो इस बात के ऊपर अब राजी हो चुके हैं कि 14 मई को तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मेरे ख्याल में जो कुछ भी हम इस वक्त पॉलिटिकल सीन के ऊपर एक्टिविटीज देख रहे हैं, उससे काफी हद तक ये बात क्लियर है कि अब ये 10 या 11 दिन के बाद ये जो भी एक्टिविटी थी वो अब हो ही नहीं सकती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ने भी जाहिर बात है इस चीज को का इंतजार किया, और कल रात की जो डेवलपमेंट थी, दोनों साइड ने जो मीडिया से इंटरेक्शन किया, उसमें सबसे बड़ा मेरे ख्याल में अगर कोई लचक दिखाई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले के ऊपर दिखाई कि वो जब ये कहते थे कि नहीं जी हर सूरत में 90 दिन के अंदर अंदर ये इंतखाबात होते हैं, तो अब वो भी इस बात का इकरार कर चुके हैं कि नहीं, ये डेट मुमकिन ही नहीं है। अब आप एक दिन के अंदर ही सारे इलेक्शन एक डेट पे कराए जाए, तो ये तो बेसिकली पीडीएम की डिमांड थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीडीएम की इस डिमांड को जो है एक्सेप्ट कर लिया है। अब इशू सिर्फ ये आ रहा है कि आपने ये जो एक दिन की एक्टिविटी है ये करवानी किस दिन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ऑब्वियसली सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इलेक्शन मुनक्किद करने के हवाले से वही बनता है, और इसीलिए नजरसानी की दरख्वास्त भी जो है कल की इस एक्टिविटी से ही जुड़ी हुई है, कल की इस अनाउंसमेंट के बाद ही जुड़ी हुई है कि इस सारे मामले को अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाया जाए। अब बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाएगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो भी हुक्म देगा उससे सारी पार्टीज ऑटोमेटिकली राजी हो जाएंगी। मुझे ये लगता है, ये मेरा तज्जिया है
कि बिहाइंड द सीन्स एक्चुअली ज्यादा एक्टिविटीज हो रही हैं। ऑन द फेस ऑफ इट जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये एक स्मोक स्क्रीन जरूर है, लेकिन सारी चीजें जो हैं वो बिहाइंड द सीन ही सब कुछ तय हो रही हैं और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में जल्दी ही इस सिलसिले में कोई ना कोई खुशखबरी जरूर मिलेगी। नदीम मलिक साहब से भी इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। नदीम मलिक साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप इस तमाम तर मामले को? 14 मई को इंतखाबात का जो हुक्म था, अब इस पर कहा जा रहा है कि ना ही सिक्योरिटी मिल रही है, ना ही हमें फंड्स दरकार हैं, तो अब क्या होने जा रहा है? क्योंकि एक जानिब हम देख रहे हैं कि दोनों आपस में मिल बैठने को भी कुछ तैयार होते नजर आ रहे हैं, आपस में डायलॉग का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कल वाली जो पॉलिटिकल डायलॉग में एक डेवलपमेंट ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम दोनों ने इस बात पे इत्तेफाक राय जाहिर किया है कि इलेक्शन का इनेकाद एक ही दिन होना चाहिए। अगर ये बुनियादी तनाज़ा पहले तय हो जाए कि इंतखाबात एक ही दिन होने हैं तो फिर ये तवक्को रखी जा सकती है कि इंतखाबात की 1 तारीख के ऊपर भी कोई इत्तेफाक राय हो जाए। इसमें कुछ टाइम लगेगा, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन का जाना ये जरूरी था, क्योंकि 14 मई वाला जो ऑर्डर है वो अगर फाइनलिटी इख्तियार कर लेता है तो फिर उसके ऊपर कंटेम्प्ट वाले नोटिस इशू होने शुरू हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई वाले फैसले के ऊपर केस को एक तरफ रख दिया और उसके बाद एक शाह खाबर की पिटीशन आई थी, उसको टेकअप करके सियासी जमातों को आपस में मुज़ाकरात करने और एक ही दिन इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से बातचीत करने का हुक्म दिया हुआ। अब ये दोनों केस खुले हुए हैं। अब उम्मीद तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले के ऊपर 14 मई के ऊपर नरमी दिखाएगी और ये मामला आगे चला जाएगा। इंतखाबात बज़ाहिर बजट से पहले मुमकिन नजर नहीं आते। ये कोई ऐसी प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन नहीं है कि हम सोच सकेंगे 30 जून से पहले पाकिस्तान में इंतखाबात हो जाएंगे। इंतखाबात की कोई भी तारीख आती है तो मेरा अपना ज़ाती अंदाजा ये है कि वो सेंसस के नताइज आने के बाद, नई हल्का बंदियों के मुकम्मल होने के बाद, वो एंड सितंबर की या पहला हफ्ता अक्टूबर का हो सकता है, उसकी कोई तारीख हो सकती है। उससे पहले इंतखाबात नजर नहीं आते। जी ठीक है, हमें मंसूर अली खान साहब ने भी ज्वाइन किया। मंसूर साहब, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि इस मामले पर ये इंतजामी काम है, इलेक्शन कमीशन ऐसा कह रहा है और तैयारी के लिए वक्त भी दरकार है, तो 14 मई को तो मुमकिन नहीं है इंतखाबात करवाना, तो आपको क्या लगता है कि इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट कुछ नरमी दिखाएगी? देखिए, मेरे ख्याल में इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मेरे ख्याल में वो इस बात के ऊपर अब राजी हो चुके हैं कि 14 मई को तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मेरे ख्याल में जो कुछ भी हम इस वक्त पॉलिटिकल सीन के ऊपर एक्टिविटीज देख रहे हैं उससे काफी हद तक ये बात क्लियर है कि अब ये 10 या 11 दिन के बाद ये जो भी एक्टिविटी थी वो अब हो ही नहीं सकती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ने भी जाहिर बात है इस चीज को का इंतजार किया और कल रात की जो डेवलपमेंट थी, दोनों साइड ने जो मीडिया से इंटरेक्शन किया उसमें सबसे बड़ा मेरे ख्याल में अगर कोई लचक दिखाई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले के ऊपर दिखाई कि वो जब ये कहते थे कि नहीं जी हर सूरत में 90 दिन के अंदर अंदर ये इंतखाबात होते हैं, तो अब वो भी इस बात का इकरार कर चुके हैं कि नहीं ये डेट मुमकिन ही नहीं है। अब आप एक दिन के अंदर ही सारे इलेक्शन एक डेट पे कराए जाए, तो ये तो बेसिकली पीडीएम की डिमांड थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीडीएम की इस डिमांड को जो है एक्सेप्ट कर लिया है। अब इशू सिर्फ ये आ रहा है कि आपने ये जो एक दिन की एक्टिविटी है ये करवानी किस दिन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ऑब्वियसली सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इलेक्शन मुनक्किद करने के हवाले से वही बनता है और इसीलिए नजरसानी की दरख्वास्त भी जो है कल की इस एक्टिविटी से ही जुड़ी हुई है, कल की इस अनाउंसमेंट के बाद ही जुड़ी हुई है कि इस सारे मामले को अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाया जाए। अब बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाएगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो भी हुक्म देगा उससे सारी पार्टीज ऑटोमेटिकली राजी हो जाएंगी। मुझे ये लगता है, ये मेरा तज्जिया है कि बिहाइंड द सीन्स एक्चुअली ज्यादा एक्टिविटीज हो रही हैं। ऑन द फेस ऑफ इट जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये एक स्मोक स्क्रीन जरूर है, लेकिन सारी चीजें जो हैं वो बिहाइंड द सीन ही सब कुछ तय हो रही हैं और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में जल्दी ही इस सिलसिले में कोई ना कोई खुशखबरी जरूर मिलेगी। कोई ना कोई खुशखबरी जरूर मिलेगी। मंसूर अली खान साहब और नदीम मलिक साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया।